नमस्कार। आज का टॉपिक है हाउ लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन विथ प्रैक्टिकल टिप्स। हंसी, जिसे अक्सर सबसे अच्छी दवा कहा जाता है, हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है। तनाव और चिंताओं से भरी इस तेज तर्रार दुनिया में हंसी को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना हमारे स्वास्थ्य के लिए गेम चेंजर हो सकता है। हार्मोन प्रोडक्शन को संतुलित करने से लेकर सीखने की क्षमताओं को बढ़ाने तक लाफ्टर के बेनिफिट्स बहुत अधिक और ट्रांसफॉर्मेटिव है। आइए साइंटिफिक रीजंस पर गौर करें कि क्यों हंसी वास्तव में सबसे अच्छी दवा है। अगर आप रोज 1 मिनट के लिए हंसते हैं तो क्या होता है? केवल 1 मिनट की हार्दिक हंसी हमारे शरीर के भीतर सकारात्मक बदलावों का झरना शुरू कर देती है। ये एंडोर्फिन के सिक्रीशन को ट्रिगर करता है, जो हमारे शरीर का प्राकृतिक अच्छा महसूस कराने वाला केमिकल है। ये एंडोर्फिन न केवल हमारे मूड को अच्छा करता है, बल्कि दर्द और तनाव की भावनाओं को कम करने में भी मदद करता है। उन पलों के बारे में सोचिए जब कोई दोस्त चुटकुला सुनाता है और आप खुद को हंसते हुए पाते हैं। खुशी की वो त्वरित लहर, ये एंडोर्फिन का जादू है। प्रैक्टिकल टिप: कोई मजेदार वीडियो क्लिप देखकर या किसी मित्र के साथ कोई जोक शेयर करके हंसी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यहां तक कि 1 मिनट के लिए हंसने के लिए रिमाइंडर सेट करना भी आपके मूड और हार्मोन संतुलन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। 2 मिनट हंसने से क्या होगा? जैसे ही हंसी 2 मिनटों तक जारी रहती है, कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स पीछे चले जाते हैं, जिससे खुशी सेंटर में आ जाती है। कॉर्टिसोल, जिसे अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, जब इसका लेवल लगातार बढ़ा हुआ होता है तो यह हमारे शरीर पर कहर बरपाता है। हंसी मजाक में शामिल होकर हम कॉर्टिसोल के लेवल को प्रभावी ढंग से कम करते हैं, जिससे हमारा एक खुशहाल स्वभाव बनता है। प्रैक्टिकल टिप: अपने दिन की शुरुआत हंसी मजाक से करिए। चाहे वो कोई कॉमेडी देखना हो या कोई मज़ेदार मेमोरी रिकॉल करना हो, हंसी के लिए कुछ मिनट समर्पित करना आने वाले दिन के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करता है। हंसी के 3 मिनट से दर्द में राहत मिलती है। 3 मिनट तक हंसने से न सिर्फ हमारा उत्साह बढ़ता है, ये नेचुरल पेन किलर के रूप में भी काम करता है। हंसी के दौरान सिक्रीट होने वाली एंडोर्फिन हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स के साथ संपर्क करते हैं, जिससे दर्द का एहसास कम हो जाता है। इस घटना के कारण अक्सर पुराने दर्द की स्थिति से जुड़े रहे व्यक्तियों के लिए ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में हंसी की सिफारिश की जाती है। प्रैक्टिकल टिप: लाफ्टर योगा या अपने कम्युनिटी में किसी लाफ्टर क्लब में शामिल हो जाइए। ये स्ट्रक्चर्ड सेशन खुलकर हंसने और दर्द निवारण के लाभों का अनुभव करने के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं। हंसी के 4 मिनट से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगती है। जब हंसी 4 मिनट तक चलती है तो ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करके हमारे हार्ट हेल्थ पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। हंसी ब्लड वेसल्स के फैलाव को प्रेरित करती है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है और ब्लड वेसल्स में रेजिस्टेंस को कम कर देती है। एज अ रिजल्ट ये ब्लड प्रेशर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस के जोखिम को भी कम करता है। प्रैक्टिकल टिप: सहकर्मियों और प्रियजनों के साथ अपनी बातचीत में हास्य को शामिल करिए। हल्के फुल्के पलों को शेयर करने से न केवल मजबूत संबंध बनते हैं, बल्कि ब्लड प्रेशर के लेवल को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद मिलती है। हंसी के 5 मिनट से ब्लड ग्लूकोज कम होता है और डाइजेशन इंप्रूव होती है। 5 मिनट तक लगातार हंसने से मेटाबॉलिक हेल्थ में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट होता है। ये देखा गया है कि हंसने से ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जिससे ये डायबिटीज़ वाले व्यक्तियों या इस स्थिति के विकसित होने के जोखिम वाले लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो जाता है। इसके अलावा हंसी डाइजेस्टिव एंजाइम्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करके और गैस्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाकर डाइजेशन में सहायता करती है। प्रैक्टिकल टिप: भोजन के दौरान नियमित रूप से हंसी का समय निर्धारित करिए।
चाहे वो कोई मज़ेदार वीडियो देखना हो या परिवार के सदस्यों के साथ हंसी मजाक में शामिल होना हो, भोजन के समय हंसी मजाक को शामिल करने से पाचन बेहतर हो सकता है और बेहतर ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल को बढ़ावा मिल सकता है। ये बात आपको थोड़ी उल्टी लग सकती है, लेकिन ये मेडिकली और साइंटिफिकली सही है। अगर आप 6 मिनट हंसते हैं तो इससे लर्निंग एबिलिटीज़ बढ़ जाती है। हंसी सिर्फ शारीरिक बीमारियों का इलाज नहीं है, ये कॉग्निटिव एनहांसमेंट के लिए भी एक कैटलिस्ट है। 6 मिनट तक हंसने से मस्तिष्क के दोनों हिस्से उत्तेजित होते हैं, रचनात्मकता बढ़ती है और सीखने की क्षमता बढ़ती है। ये घटना एक अनुकूल सीखने के माहौल को सुविधाजनक बनाने के लिए एजुकेशनल सेटिंग्स में लाफ्टर को शामिल करने के इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन करती है। प्रैक्टिकल टिप: अपने अध्ययन या कार्य की दिनचर्या में लाफ्टर को शामिल करिए। चाहे ब्रेक के दौरान कॉमेडी पॉडकास्ट सुनना हो या प्रेजेंटेशन में लाफ्टर एलिमेंट्स को शामिल करना हो, हंसी को अपनाने से कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो अंत में हंसी समग्र कल्याण के लिए एक शक्तिशाली अमृत के रूप में कार्य करती है, जो ढेर सारे फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव बेनिफिट्स प्रदान करती है। हंसी को दैनिक अभ्यास के रूप में अपनाकर हम इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं और जीवन शक्ति और आनंद की यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो आइए दिल खोलकर हंसें, पूरी तरह जिएं और हंसी नामक इस अनमोल उपहार के असंख्य पुरस्कार प्राप्त करें। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, एंजॉय लाइफ। नमस्कार।